ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िद लिक़दाइही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइही व सनदिल औलियाइही व अहबाबिहिल मुआरिदीन लिअहदाइही अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम वान अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला औख़ल्लाहु तआला इला ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़क़ाला या ईसा आमिन बिमुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वामुर मन अदरकहु मिन उम्मतिका अन युमिनु बि फलौला मुहम्मदुम मा खलक़तु आदम वलौला मुहम्मदुम मा खलक़तुल जन्ना वलन नार वलक़द खलक़तुल अर्शा अलल माइ फदतरबा सुम्मा कतबतु अलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फसकन औ कमा क़ाल। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऊंची आवाज़ में दुरूशी पढ़ें, ऊंची आवाज़ में। अल्लाह जल्ला शानुहु व जल्ला मजदुहुल करीम के लिए थोड़ा सा बेटा इसका आवाज़ खोल दो, आपको तजर्बा होगा यकीनन। अल्लाह जल्ला मजदुहु के लिए तमाम तारीफ़ें हैं जिसने शर्क़ को, गर्ब को, शुमाल को, जनूब को, ज़मीन को, आसमां को, इनो आँख को, चुनिनो चना को, जुज़्ज़ो कुल को, आलमे लाहूत को, नाहूत को, मलकूत को, नासूत को, हर एक शय को अपने हबीब की खातिर पैदा फरमाया। फिर बेअद बेहिसाब लामादूद अनगिनत दरूद और सलाम हो उस हस्ती पर कि जिस हस्ती की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है, जिनसे कुर्ब अल्लाह के कुर्ब है, जिनके करीब होना रब के करीब होना, जिनसे निस्बत पाना रब से मंसूब होना, जिनके दरवाजे पर आ गिरना रब को पा लेना है, जिनका इल्म हक है, जिनकी समात समात हक है और जिनका दीदार दीदार हक है, वो कि जो बेमिसल हैं, जिनका नज़ीर कोई नहीं, अदीम कोई नहीं, नापे नहीं जाते, परखे नहीं जाते, तोले नहीं जाते, कल भी बेमिसल थे, आज भी बेमिसल हैं, क़यामत को भी बेमिसल होंगे। अगर किसी को कुछ मिला पहले तो उन्हीं के सदके अब मिल रहा है, तो उन्हीं के सदके कल क़यामत को मिलेगा, तो उन्हीं के सदके। कोई पहले बचा तो उन्हीं के सदके अब बच रहा है, तो उन्हीं के सदके, क़यामत को बच गया तो उन्हीं के सदके। अगर पहले कोई बख्शा गया तो उन्हीं के सदके, और आज अगर बख्शा जा रहा है तो उन्हीं के सदके, और अगर क़यामत के दिन अगर कोई बख्श दिया गया तो मोहम्मद अरबी के सदके। उन्हीं का जिक्र है जो शर्क़ो गर्ब में है, शुमालो जनूब में है, जमीनो आसमां में है, मकीनो मकां के अंदर है, जन्नत के अंदर है, हर कायनात के जर्रे जर्रे में अगर जिक्र मौजूद है तो मोहम्मद अरबी का मौजूद है। इधर जमीन पर बंदे जिक्र करते हैं, इधर समंदर में मछलियां जिक्र करती हैं, खला में परिंदे जिक्र करते हैं, आसमानों पे फरिश्ते जिक्र करते हैं, जन्नत में हूरें जिक्र करती हैं, अशजार के पत्ते जब सिलकते हैं तो जिक्र मुस्तफा करते हैं, आबशारें बहती हैं तो जिक्र मुस्तफा करती हैं, दरिया चलते हैं तो जिक्र मुस्तफा करते हैं, गुंचे गुल बनते हैं तो जिक्र मुस्तफा करते हैं, फसलें लहलहाती हैं तो जिक्र मुस्तफा करती हैं, बागात शादाबी पर आते हैं तो जिक्र मुस्तफा करते हैं। रहने दो, सारी कायनात का रब अर्श के ऊपर भी जिक्र मुस्तफा करता है, तख्ते सुरा में भी जिक्र मुस्तफा। हर तरफ इन्हीं का जिक्र है, हर सू इन्हीं का जिक्र है। जब किसी का जिक्र नहीं था तब भी मोहम्मद अरबी का जिक्र था।
किसी का और जिक्र नहीं था, और कोई मौजूद ही नहीं था। यहाँ तक कि जन्नत नहीं थी, दोज़ख नहीं थी, यहाँ तक कि आदम नहीं था, जिन नहीं था, मलक नहीं था, कहमे नहीं थे, खैर व शर नहीं थी, दोज़ख नहीं थी, जन्नत नहीं थी, मलाइका नहीं थे कि वो रब का जिक्र करें। कोई नहीं था पर रब था। कोई नहीं था पर कौन था? फिर बोलिए मिलकर। तो सर ढिले बोले हो तो फिर मेरे को गल भी नहीं कराने लगी। सोच रहे अपने जोश का इजहार करना है। मैं तो थकिया टुटे हाँ, फिर भी तुहानू गल सही सुना के जावनी है। मैं आज इरादा करके मैं आया हूँ कोई बात सुनाने की आपको। वो गुज़श्ता साल जो मेरा जिक्र था वो था तरबियती या इस्लाही, और आज मैं आपको अज़मत मुस्तफ़ा की कोई बात बताना चाहूँगा। और जिक्र मुस्तफ़ा की बात, अल्लाह पाक फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, सोनिया सब तेरे वास्ते तेरे जिक्र नू बुलंद कर देता। जिक्र जो रब बुलंद करे तो कोई डका लग सकता है? थले हो सकता है? बंदे का बुलंद किया होया भी चोखा बुलंद होता है, तो जे रब बुलंद करे तो बुलंदी मुक जाती है, इतना बुलंद होता है। आसमान नीचे रह जाता है, रब की बुलंदी वहां पर है। अल्लाह फरमाता है हमने अभी तेरा जिक्र बुलंद कर दिया। कैसे बुलंद कर दिया? किसी का जिक्र नहीं था तब भी मोहम्मद पाक का जिक्र था, अल्लाह का भी नहीं था। ये भी सुन ले, अल्लाह का भी नहीं था। आज तक आपने ये सुना होगा कि अल्लाह का जिक्र पहले है। अल्लाह का कब कौन कहता है अल्लाह का जिक्र पहले था? अल्लाह तो छुपा हुआ था, कुन्तु कंज़न मख़फ़िय्यन, उसे तो जानने वाला कोई ना था, और कोई होता तो उसका जिक्र करता, था ही कोई नहीं। सबसे पहले रब ने मोहम्मद पाक को जाहिर फरमाया, अपने नूर से जब जाहिर किया तो हजूर जाहिर हो गए। पहला काम रब ने यह किया कि अपने हबीब पर दरूद भेज दिया। तो जिक्र अव्वल मुस्तफा का हुआ। जिक्र अव्वल किसका हुआ? मिलकर बोलो, मुस्तफा करीम का हुआ। फिर एक मर्तबा बोलो, जिक्र अव्वल किसका हुआ? अल्लाह का ना हुआ। अल्लाह तो करने वाला है। अल्लाह ज़ाकिर अव्वल, हजूर मज़कूर अव्वल। अल्लाह से पहले कोई था नहीं, और हजूर से पहली कोई मखलूक नहीं। हजूर मखलूक है, अल्लाह खालिक है। मखलूक अव्वल मुस्तफा, और खालिक होने में अल्लाह की पहली तख्लीक का नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह। देखिए मैं हदीस शरीफ पढ़ता हूँ, अपने मिजाज से हटकर मैंने खुतबा पढ़ा है किसी वजह से, अपने मिजाज से हटकर। लेकिन चूंकि अब गुफ्तगू शुरू है तो अब मैं आपको हदीस शरीफ सुनाता हूँ। वरवा बिन असाकिरा, इधर शायद कोई उलमा बैठे हुए हों या अरबी दान जानने वाले हों, तो वो जरा कान खड़े करें अपने। वरवा बिन असाकिरा अन काब बिन अल-अखबार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला अक़बल आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अला इब्नि शीसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुम्मा क़ाला आदम या बुनय्या अंत खलीफती मिन बादी फखुज़ बि इमारति तक़वा वल उर्वतिल वुस्का फकुल्लमा ज़करतल्लाह तआला फ़ज़कुर इला जंबि इस्म मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी राअयतु इस्महु मकतूबन अला साक़िल अर्श व अना बैन अर्रूह वत्तीन सुम्मा इन्नी तुफ़्तु समावात फलम अरा फ़िस समावाति मौदिअन हत्ता वजदतु फ़ीहि मकतूबन इस्म मुहम्मद सुम्मा इन्नी अस्कनिल जन्ना सुम्मा इन्ना रब्बी अस्कनिल जन्ना वलम अरा फिल जन्नति कसरम वला गुरफा इल्ला वजदतु फ़ीहि मकतूबन इस्म मुहम्मद व इन्नी राअयतु इस्महु मकतूबन अला नुहूरिल हूरिल ऐन व अला वरक़ि कसबि अजामिल जन्ना व अला वरक़ि शजरति तूबा व अला वरक़ि शजरति सिदरतिल मुंतहा व अला बैन आयुनिल मलाइका फ़अक्सिर ज़िक्रहु फ़इन्नल मलाइका मिन क़ब्लिन तज़कुरुहु फ़ी कुल्लि साअतिन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अपने बेटे का हाथ पकड़ के शीश का, सुन बेटा तुम मेरे बाद मेरे खलीफा होगे, मेरे बाद तुम मेरे खलीफा होगे। दो बातों का ख्याल रखना, तकवे को नहीं छोड़ना। फहुज़ बे इमारत तक़वा वल उर्वतिल वुस्का, इसका मतलब है जो मुत्तकी ना हो वो खलीफा नहीं हो। ये आप लोगों के लिए एक नुक्ता दे रहा हूं, जो मुक्तदी ना हो वो खलीफा ये नहीं उनकी ठोक दे साहब के खिलाफ दे मारो। पता ही ना हो बंदे नमाज का भी आमदा है कि कोई नहीं, कलमा भी आमदा है कोई नहीं, जिक्र फिक्र का पता ही नहीं, खलीफा है जी हमारे,
जिसने 20 मुरीद करा दिए उसी को खिलाफत दे दो। आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फखुज़ बिइमारति तक़वा वल उर्वतिल वुस्का, खिलाफत के लिए शर्त है इमारत तक़वा का भी होना, उर्वाए वुस्का का भी होना। हदीस बतला रही है। और जब तुम ये कर लो तो एक बात ज़हन में रख लेना मेरा बेटा, जदों भी अल्लाह दा नाम लवें, जदों भी फकुल्लमा ज़करतल्लाह तआला, जब भी अल्लाह का नाम लेने लगे, कुल्लमा का माना है जब भी अल्लाह का नाम लेने लगे, फज़कुर इला जंबे इस्म मोहम्मद, नाल जोड़ के सरकार दा नाम ले। जंबे ही दा माना के है ए वखी नाल जोड़, जम कहंदे ने वखी नूं अरबी विच, अरबी के कहंदे ने जम नूं वखी नाल जोड़ के जिक्र मुस्तफा करें, कल्ला ना अल्लाह दा नाम लेवी। क्यों? इस वास्ते कि इन्नी राई तो इसमहू मकतूबन, मैं सरकार दा नाम लिखिया वेखे कदों ते किथे, मकतूबन अला साकिल अर्शे व आना बैनर रूह व तीन, जिस दिन रब ने मेरा वजूद बनाया और मुझ में रूह फूंकी, अभी पूरी तरह रूह मुझ में दाखिल भी नहीं हुई थी, मैंने उठने की कोशिश की और मैंने आंख उठाकर देखा, इन्नी राई तो इसमहू मकतूबन अला साकिल अर्श, पहली निगाह आदम कहते हैं जो मेरी पड़ी वो अर्श के पाए पर पड़ी, और जब मैंने गौर से देखा अर्श के पाए पर लिखा हुआ था मोहम्मद। कह दीजिए जोर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अर्श के पाए पर आदम फरमा रहे हैं मैंने देखा सरकार का नाम लिखा हुआ, सुम्मा इन्नी तुफ्तुस समावात, फिर रूह मेरे विच पूरी जदों दाखिल हो गई, मैं आसमान वाल वेख्या, आसमान वाल में वेख्या, लमारा फिस समावात मौदियन, आसमाना विच इतना चप्पा भी खाली नहीं सी। ये मौदियन दा तर्जुमा मैं कर रहा हूं, मौदियन एक चप्पे जितनी जगह आसमानों में खाली नहीं थी। इन्नी वजह तो फी मकतूबन इस्मा मोहम्मद, पर पुत्र शीस उस चप्पे वाली जगह ते भी मैं वेख्या, उत्थे भी लिखिया सी मोहम्मद। बात सुनते चले जाओ, अभी आपको लुत्फ आएगा। अगरचे मजमा ये ठंडा है पर चलो जिक्र बड़ा गरम गरम है, तो आप बोलेंगे खुद इंशाल्लाह, थोड़ी देर में आपको लुत्फ आएगा कि सरकार क्या फरमा रहे हैं आदम पाक कि मैंने अर्श के पाए पर किसका नाम लिखा देखा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार का। फिर मैंने आसमानों पे निगाह की, आसमान का चप्पा भी ऐसा नजर नहीं आया जहां उनका नाम न लिखा हो। व इन्ना रब्बी अस्कनिल जन्ना, इसके बाद मेरे रब ने फरमाया आदम जन्नत से टुर जाओ, मैं जन्नत ही चला गया। लमारा फिल जन्नते कसरम वला गुरफा, मेरे रब की कसम मैंने तो जन्नत में एक महल भी ऐसा नहीं देखा, एक कमरा ऐसा नहीं देखा, कोई बरामदा ऐसा नहीं देखा, जन्नत के पर्दे ऐसे नहीं देखे जिन पर मोहम्मद पाक का नाम ना लिखा हुआ। लमारा फिल जन्नते कसरन, कसर कहते हैं बंगले को, गुरफा कहते हैं इस रूम को, हमने कोई बंगला और कोई रूम ऐसा नहीं देखा जिस पर मोहम्मद पाक का नाम ना लिखा हुआ। फिर मेरे बेटे मैंने जन्नत में नहरें देखी, उन नहरों का कटाव ऐसे किया हुआ था, मैंने गौर किया तो लिखा हुआ था मोहम्मद। नहरों का कटाव इसमें मोहम्मद से, और गुरफों पर नाम इसमें मोहम्मद है, और मोहल्लात पे नाम मोहम्मद है, बरामदों में नाम मोहम्मद है। बात खत्म नहीं हुई, फरमाया इन्नी राय तो इस्महू मकतूबन अला वारा के कस्बे अजामिल जन्ना, जन्नत के दरो दीवार पर हर एक पर सरकार का नाम लिखा हुआ था। फिर फरमाते हैं बच्चा बात अभी भी खत्म नहीं हुई, इन्नी राई तो इस्महू हला मकतूबन हला हुरिल ऐन, मैंने पूरे ऐन के सीनों पर गिलमान के माथों पर सरकार का नाम लिखा हुआ देखा। वाला वरा के शजरत तूबा, वो शजरा तूबा एक बहुत बड़ा दरख्त है जन्नत विच, ओदियां पतरां में वेखिया वो थर थर करन ते आवाज आवे मोहम्मद 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 मोहम्मद। हवाएं चलती थी और पत्ते थरकते थे तो उनकी थरकत से आवाज मोहम्मद की आती थी, और जब मैंने पत्तों पर गौर किया तो उनके सीनों पर भी नाम मोहम्मद का लिखा हुआ। मेरे भाई होश करो, गौर करो। अभी बात में आखिर में आपको मैं एक नुक्ते की तरफ इशारा करूंगा, अभी तो हदीस पूरी हो लेने दो बस,
फिर फरमाते हैं मैं सिदरतुल मुंतहा की तरफ मुतवज्जे हुआ, इन्नी राई तो इसमहु मकतूबन अला वरा के सिदरतुल मुंतहा, मैंने सिदरतुल मुंतहा के पत्तों पर भी देखा कि सरकार का नाम है। वाह बैना आयुनिल मलाइका, फरिश्ता जेड़ा मैनू मिलना आंदा सी ओदियां दोहां अखां वाले में वेदा सन, दोहां अखां दे दरमियान लिखिया हुंदा सी मुहम्मद। मेरे भाई मेरे दोस्त सुन्नी मुसलमान जरा गौर कर, बाप मेरे भी आदम है तेरे भी आदम है, मैं भी उन्हीं का बेटा हूं तुम भी उन्हीं के बेटे हो। बाप हमारा वो है जिसने जन्नत देखी है, हमने नहीं। हमने जो देखी है वो तो जन्नत है मदीने में, और उस जन्नत में बगैर हिसाब के बंदा चला भी जाता है। वो जो अब्बा वाली जन्नत है उसमें बगैर हिसाब किताब के नहीं जाने होगा, पर जो मदीने वाली जन्नत में इसमें बगैर हिसाब किताब के आओ। चलो बात दूर निकल जाएगी, मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, अब्बा हमारे आदम है। आदम कहते हैं रब ने मुझ में रूह फूंकी तो मैंने आका का नाम देखा कि अर्श पर लिखा हुआ था। फिर मैंने आसमानों पे देखा, वहां भी सरकार का नाम। जन्नत में दाखिल हो गया, वहां भी सरकार का नाम। बरामदों में सरकार का नाम, बंगलों पे सरकार का नाम, गुरफों पे सरकार का नाम, अशजार पे सरकार का नाम, नहरों पे सरकार का नाम, गिलमान पे सरकार का नाम, हूरों पे सरकार का नाम, फरिश्तों पे सरकार का नाम। कुछ समझ भी लगी है आपको कि क्या हो गया है? कुछ पता भी चला है नुनार वालों क्या हो गया है? तुम्हारे बंगले के बाद किसी और का नाम होता है? अरे कुछ नहीं समझे हो आप? आपके घरों के बाद किसी और का नाम होता है, नाम जिसका बाहर लिखा हुआ होता है घर उसी का होता है। जब ये कानून ठहरा कि जिसका घर हो उसका नाम होता है, तो फिर जन्नत पे मोहम्मद का नाम है, आसमानों पे मोहम्मद का नाम है, अर्श पे मोहम्मद का नाम है, और दरख्तों पे मोहम्मद का नाम है। रब बताना चाहता है आसमान सोनिया तेरे ने, जन्नत सोनिया तेरी है, फरिश्ते सोनिया तेरे ने, हूरां ते तेरियां ने, इल्मान तेरे खादमा दे खादम ने, कायनात को रब ने ये सारी कायनात मोहम्मद तेरी जागीर है। ए प्यारे सारी कायनात क्या है तेरी? बोलो। नाम इसलिए तेरा लिख दिया कि जागीर है, नाम इसलिए लिख दिया कि, और फिर फरमाते हैं फूलों पे देखा तो सरकार का नाम। ए जेड़े नहीं होंदे कि ना गुलाब दे फुल, ए जन्नत दे जेड़े फुल ने उन्हें पत्तियां ते के लिखे ऐसी मोहम्मद सल्लल्लाहु। अरे बड़ी गौर दी गल तुहानू सुनावा, पत्तियां ते क्यों लिखे भाई? बड़ी हैरत की बात है, बड़ी गौर फिक्र करता रहा हूं। मैंने एक दिन हजरत अबू मोहम्मद सरकसी की एक तशरीफ पढ़ी, वो आपकी खिदमत में मैं पेश कर देता हूं। हालांकि सादियां सादियां गल्लां करनियां चाहिए तुहाडे नाल, है ते भी सादी है, बड़ी मजेदार गल। अबू मोहम्मद सरकसी कहते हैं मैंने गौर की कि पत्तियों पर सरकार का नाम क्यों लिखा गया। बड़ी गौर करने के बाद मुझे मालूम हुआ कि हमने जब किसी चीज को खूबसूरत बनाना हो तो वहां फूल लगाते हैं। ऐसा है ना? ए कोई बंदा आ जावे तो दो वजह होंदी है, या तो कोई खूबसूरत ना हो उन्हें खूबसूरत करने वास्ते फुल रखा जाता है उस जगह, या कोई चीज खूबसूरत हो तो उसमें मजीद खूबसूरती पैदा करने वास्ते फुल रखे जाते हैं, मजीद खूबसूरती हो जाती है, गुलों से सजाया जाता है। वो फरमाते हैं गुल जो है ये खूबसूरती के लिए वजह किए गए हैं। गुल जो है इनकी बनावट क्यों है कि ताकि इससे सजावट हो। क्या हो? किसी चीज को सजाया जाता है तो गुलों से। अब ये फूल बनाए गए ना सजावट के लिए बनाए गए, हालांकि ये नकली फूल है, असली फूल नहीं है। सुन रहे हैं ना? कागज के ये धागे के फूल बनाए गए। फूल इसलिए लगाया जाता है कि सजावट हो, खूबसूरती बढ़े। तो कागज के फूल भी कई लोग लगा लेते हैं, हालांकि कागज के फूलों में खुशबू नहीं होती। सरकसी फरमाते हैं कि फूल सजावट के लिए है। अब दुनिया की हर चीज को सजाना हो तो फूलों से सजाया जाता है। अगर फूल को खुद सजना हो तो किससे सजेगा? नहीं समझ आई गल भाई? हर चीज को तो तुम गुलों से सजा बैठे हो। अब गुल को सजाने के लिए किसी ऐसी शय की जरूरत है जो गुल से ज्यादा खूबसूरत हो। कहा रब ताला ने अपने हबीब का नाम उनके सीनों पर इसलिए लिख दिया कि कायनात के रब में मोहम्मद के नाम से खूबसूरत कोई शय और थी। अल्लाह ने नाम लिखकर उनके सीनों को भी खूबसूरत बना दिया।
वरफ़अना लका ज़िक्रक, अभी हमने तेरे जिक्र को यूं बुलंद कर दिया है कि जन्नत में भी तेरा ही जिक्र है, आसमानों पे भी तेरा ही जिक्र है, अशजार के पत्तों में भी तेरा ही जिक्र है, नहरें बहती हैं तो तेरा ही जिक्र करती हैं, अबर बरसता है तो तेरा ही जिक्र करता है, आबशारें चलती हैं तो तेरा ही जिक्र करती हैं। यहाँ धरती पे जर्रे, आसमान के गोशे और कवाकिब और शम्सो कमर और मलाइका सारे मिलकर है हबीब तेरा जिक्र कर रहे हैं। सबब यह है कि हमने तेरा जिक्र बहुत बुलंद कर दिया। आदम अलैहिस्सलाम को देखो इन्हीं का जिक्र करते हुए नजर आते हैं, आखिरी वक्त नज़ा के वक्त हजूर का नाम ले रहे हैं, बेटे को नसीहत करते हैं। नूह अलैहिस्सलाम को देखो तो कश्ती में इनके बारे में लेक्चर देते हुए नजर आते हैं। 80 बंदे बैठे हुए और नूह अलैहिस्सलाम कुछ पढ़ रहे हैं। आज उम्मत बड़ी परेशान है। ये जो मैं बात करने लगा हूँ ये आपने पहले नहीं सुन रखी होगी, उम्मीद है मुझे। वो अब पढ़ता कौन है सीरत की किताबों में? अब्दुल्ला इब्न अब्बास रावी है इस रवायत से। शाह जी तुम कन खड़े कर लो, नवी गल तुहाडे वास्ते खूबसूरत तरीन है। कश्ती में बैठे हुए हैं नूह और कुछ पढ़ रहे हैं आंखें बंद करके, आंखें बंद करके सर को झुका करके। उम्मत बड़ी मगमूम है कि नबी आज सारे मामलात छोड़कर, हमारी तबलीग की बात छोड़कर, हमें कुछ समझाने की बात छोड़कर खुद मुराकबे में है और किसी चीज की तरफ मुतवज्जे है। देर गुजर गई, पानी के सीने पर कश्ती चल रही है और हवा के तफेड़े उसको इधर उधर कर रहे हैं और नूह अपने 80 बंदों के साथ कश्ती में रवां दवा है। लेकिन आप बिल्कुल अचकोलों से बेखबर, हवादिसाते जमाना से बिल्कुल अलग थलग होकर अपने सर को झुकाकर आंखों को बंद करके कुछ पढ़ रहे हैं और आंखों से आंसू टप टप बहते हैं। देर गुजर गई और उम्मत चुप करके बैठी रही कि नबी पर कोई वही आ रही है, अल्लाह का कोई हुक्म आ रहा है, कोई अल्लाह पाक की नई कोई अहकामात ले रहे हैं। उम्मत दस्त बस्ता खड़ी है। करीब वक्त गुजर गया काफी, जब तो करीब आकर उम्मत का एक बड़ा बुजुर्ग खड़ा होकर हाथ बांध कर कहता है, कोई नया पैगाम मिला है कि आप इतनी संजीदगी के साथ आंखों से आंसू बहा रहे थे और मसरूफ थे किसी मामले में, तो उठ के हाथ बांध कर खड़े होते हैं। कहते हैं पैगाम कोई नहीं मिला हुआ, मैं कश्ती को किनारे पर पहुंचवाने के लिए मदद तलब कर रहा था रूहे मुस्तफा से। जबी कह गए हजरत अब्दुर्रहमान जामी, अगर नामे मोहम्मद रा न यावुर्दे शफी आदम, न आदम याफ्ते तौबा, न नूह असगर के न जैना, अगर इसमें मोहम्मद क़यामत रोज़े अव्वल आदम का वसीला ना बनता, उनकी तौबा कबूल ना होती, नूह का वसीला ना बनता, कश्ती किनारे पर ना पहुंचती। अगर वो बख्शे जा रहे हैं तो ये भी मेरे आका व मौला के नाम की बरकत है, इनकी कश्ती किनारे लग रही है तो ये भी मेरे आका व मौला के करम की बात है। हर दौर में अजूर का जिक्र हो रहा है और ये इसलिए कि वरफ़अना लका, अभी तेरा जिक्र बुलंद कर दिया है। सिर्फ इसमें मोहम्मद पे 2 मिनट के लिए गौर करो, मोहम्मद का मना क्या है? अल्लज़ी हुमिदा मर्रा बाद मर्रा, वो जिसकी हर जमाने में मदा की गई हो, वो जिसकी हर जमाने में मदा तारीफ की गई हो। अल्लज़ी हुमिदा मर्रा बाद मर्रा, किसी जमाने में भी ऐसा नहीं हुआ कि सरकार का जिक्र ना हो, चाहे वो जमाना मूसा हो, चाहे वो जमाना ईसा हो, चाहे वो जमाना दाऊद हो, चाहे वो जमाना याकूब हो या अय्यूब हो या यूसुफ हो। कोई एक नबी का जमाना भी नहीं है जिसमें मेरे आका का जिक्र ना हुआ, इसलिए कि रब ने उनका जिक्र रोज़े अव्वल से बुलंद कर दिया था। एक बात सुनाने लगा हूं, आप अल्लाह करे आपके दिलों में बात उतर जाए। एक नबी गुजरे हैं जिनका नाम है सुलेमान अलैहिस्सलाम, मालूम होगा आपको, बड़ा नाम है, हवाओं में उड़ते फिरते थे। तख्त लिया था उन्होंने और उसी तख्त पर उनके घोड़े भी होते थे, हाथी भी होते थे, पूरी फौज होती थी, लश्कर होता था, सपा होता था, उड़ते फिरते थे, आज यहाँ आज वहाँ आज वहाँ। और सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या भी बड़ा मशहूर है, वो तख्ते बल्कीस वाला, आपको मौलवी बाबा लोग सुनाते होंगे जुम्मे में कि वो सुलेमान अलैहिस्सलाम ले आया। हालांकि मौलवियों के गले में वो रस्सी की सूरत है, नहीं ये गल मेरी समझ आई था, वो वाक़या हालांकि मौलवियों के गले की है रस्सी, चूंकि उसमें बड़ा खतरनाक मौजू है। उसमें मौजू ये है कि वक़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, तख्त वो ले आया था जिसके पास किताब का थोड़ा सा इल्म था,
बात समझ में आई है कि कौन नहीं? मौलवियों के गले में मैंने कहा रस्सी है कि अल्लाह पाक फरमा रहा है वो तख्त वो ले आया था जिसके पास थोड़ा सा इल्म था किताब का, और किताब कौन सी थी? तौरात की। हरगिज़ कुरान से अफजल नहीं है वो, कुरान अफजल है। तो अगर जिसके पास तौरात का थोड़ा सा इल्म हो वो मीलों दूर लम्हे में आंख झपकने से पहले तख्त ले आए, तो जिसके पास कुरान का इल्म हो वो कितनी ताकत का मालिक होगा? बात समझ में आई है? इसलिए मैंने कहा था, इशारा था, मैंने कहा था रस्सी है। या तो आलिम ठीक नहीं है, अगर आलिम ठीक है तो इसमें उससे आसिफ बिन बरिशा से ज्यादा कुव्वत होनी चाहिए। बहरहाल ये मेरा मौजू नहीं है, मैं इससे आगे चलता हूँ, थोड़ी सी बात करता हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम को आप लोग जानते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम की बड़ी शाही थी, बड़ी शान थी, बड़ी शौकत थी, तख्तों पर उठते फिरते थे। मेरा मौजू है जिक्र मुस्तफ़ा, हर लम्हे में हुजूर का जिक्र होता रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त पर तशरीफ फरमाए। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इस रवायत के रावी हैं। और अब्दुल्लाह कौन है जानते हो? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, अब्बास हजूर के चचा हैं। अब्दुल्लाह इनका बेटा है, इब्रे उम्मत है। कुरान की पहली तफसीर करने वाला अब्दुल्लाह इब्न अब्बास है, हजूर के चचा का लड़का है, इब्रे उम्मत है। और ये अब्दुल्लाह वो है जो बचपने में 3 भाई थे, एक का नाम अब्दुल्लाह, दूसरे का उबैदुर रहमान और तीसरे का अब्दुल रहमान। ये बात पहले थोड़ी सी सुना दूंगा आपको, फिर मैं हदीस शरीफ की तरफ आता हूँ। ये छोटे छोटे भाई थे, 3 भाई। हज़रत अब्बास के 3 लड़के थे, एक का नाम अब्दुल्ला, एक का उबैदुर रहमान, एक का हाँ उबैदुर रहमान को उबैदुल्ला भी कहते थे। उबैदुर रहमान, अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, तीनों भाई थे, छोटे छोटे थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरें जेब में डाली हुई थी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, खजूरें जेब में डालकर हजूर ने ऐसे निकाल के उनको पहले दिखाई, दिखाकर कहा तुम वहाँ सामने खड़े हो जाओ, दौड़, जब मैं कहूँ दौड़ो तो तब दौड़ कर मुझे आकर हाथ लगाना, जिसने मुझे पहले हाथ लगाया उसको मैं खजूरें दूंगा। जेड़ा मेरे को पहले आ गया उन्होंने हाथ ला लिया, मैं उन्हें खजूरा देसा, खजूरा सरकार उन्होंने दस दी। तो बच्चे सन खजूरा वेख के उन्हें क्या चलो दौड़ लाने, असा दोए त्रेवें सामने टुर गए। अज तो बास दे पुत्र त्रेवें सामने टुर के सरकार दे फरमाया हाँ भाई 1 2 3 आओ नस के मेरे वाले पास। ते त्रेवें दे त्रेवें दौड़ पे ते आन के त्रेवां हाथ लाया। कुदरत खुदा दी वेखो, 3 इकट्ठा हाथ लाया। अब्दुल्ला भी, अब्दुल रहमान भी, तो त्रिया ने आन के। पर ये जेड़ा अब्दुल्ला बिन अब्बास जिस दी रवायत में बयान कर रहे हैं ना, जेड़ा इब्रे उम्मत है और जो कुरान के पहले मुफस्सिर हैं, इन्होंने एक काम किया। आज तो इन्होंने लगाया, लेकिन इन्होंने हाथ लगाकर हजूर को चूम लिया। कह दो आप सुभान अल्लाह। आज खुदा ख्वाहिम तौफीक अदब, हमेशा खुदा से अदब की तौफीक मांग कि बेअदब बेमुराद बा अदब बा मुराद। हाथ लगाया, चूम लिया। सोने सरकार ने फरमाया मैं तुम्हें इतनी आख्या सी मैंने चूम, तू चूमिया क्यों है? उन्हें कहा यार रसूलल्लाह सोने बहुत लगदी हो, दिल कीता चूम लिया मैं बस। गल नहीं थी। हजूर ने फरमाया जा ऐ परवरदिगारे आलम, इसने मुझे चूमा है, तू इसके सीने को इल्म से भर दे। अल्लाह की इज्जत की कसम खाकर कहता हूँ, हजूर के विसाल के बाद जब कभी लोग इनके पास आते थे तो आप फरमाते थे अगर मेरे उठ दी नकेल गुम हो जावे मैं किसी को भी नहीं पूछता, कुरान खोलदा मैं विच लिखे आउंदा है फलानी जगह पे। ये अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रवायत करते हैं। बात कर रहा था मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम की, ताकि जिक्र रसूल की बात आपको सुनाऊं। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रवायत नकल करते हैं, आप फरमाते हैं रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ये सुलेमान तख्त उड़ाए जा रहे थे, तख्त उड़ाए जा रहे थे जी, तख्त उड़े जा रहा है, उड़े जा रहा है, उड़े जा रहा है। एक जगह ऐसी आई जहां तख्त आगे से झुक गया, तख्त आगे से अगों तख्त एन थले हो गया, जिवें कोई चीज सजदा नहीं कर दी, एन थले हो गया, तख्त झुक गया। तो जो मेरी तरफ रखो, पिछाल ना तको, तख्त झुक गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया आसिफ बिन बरखिया कहां है, बुलाओ उसको। केड़ा आसिफ बिन बरखिया? ओही जिन्हों पूछा सी थोड़ा इल्म किताब मिन तबीदिया है ना यहाँ, इसलिए थोड़ा का मना किया है मैंने। मिन तबीदिया का मना समझते हो आप कारी जी? तो हजरत साहब ने फरमाया लाओ आसिफ बिन बरखिया को और उससे कहो कि तख्त उठाए। वो बल्कीस का भी उठा कर ले आया था, उसने कहा था जी मैं ले आंदा। हजूर ने फरमाया कितनी देर है? उन्हें अर्ज की थी कबल आई का तरफ हो, अख बंद करो, खोलो, तख्त सामने पे आना। हजरत ने फरमाया तख्त झुक गया, तख्त उठा। आसिफ बिन बरखिया ने जोर लगाया मगर तख्त थक गया। आसिफ मुड़के होए है,
पसीना पसीना हुआ है, सर से पांव तक पसीना बह रहा है और हाथ बांध के कहता है या नबी अल्लाह आज मुझसे नहीं उठता। उन्हें कहते हैं के गल हो गई आसफ, तू तो बड़ा दलेर जना है, ओ तू तख्त ले आया सा उसके हजूर उतों में ले आया सा, ओ बलकीस दा सी तुहाडा नहीं उठता। समझ लगी जे गल, नहीं उठता। आपने फरमाया बह जा, और जिन्ना ने बुलाओ यार, और जिस दिन के असी मैं बड़ा कवि हाँ तो मीन चुको तख्त उसके हजूर ओदे कोलों में नहीं चुकिया। आपने फरमाया चलो अब मैं हवा को हुक्म देता हूं। हवा आपके अंदर थी, हुक्म दिया चुके नु। हुण सुनो अगे हुण के लगा जी। आसिफ बिन बरखिया चुकिया तख्त नहीं चुकना है, हवा ने चुकिया नहीं चुकना है, जिन्नात ने चुकिया नहीं चुकना है, तो आप उत्थे ही सजदा सजदा करके तो रोक के अल्लाह दी बरगाह दे दिन जेड़ी नबूवत दित्ती सी मैंने वापस ले लिया। तो जेड़े इख्तियार मेरे को हसन मुक गए, आवाज आई हम जिसे नवाजते हैं फिर छीनते नहीं है। तो प्यारे बात क्या है, तख्त ऐसे झुका है कि आज उठ नहीं रहा, ना हवा से उठ रहा है, ना जिन्नात से उठ रहा है, ना आसिफ से उठ रहा है। आवाज आई प्यारे आज मकाम ऐसा है कि यहाँ से कोई उठा नहीं सकता। अगर चाहते हो नबूवत बरकरार रहे, इसमें इजाफा हो जाए, तुम्हें शान बड़ी दे दी जाए, तुम्हारे इख्तियारात बढ़ा जाए, तुम्हें तख्त से चप्पल उतार कर नीचे उतरना पड़ेगा, जहाँ तख्त झुका है यहाँ पर सजदा करना पड़ेगा। मालिका बता तो सही ये मकाम कौन सा है? कहा ये वो मकाम है जहाँ पर मेरे मोहम्मद का गुंबद खतरा करने वाला है। कुछ बात समझ में आई है नहीं आई मेरे दोस्तों? आदम को देखें तो इन्हीं का जिक्र करते हैं, नूह को देखें तो इन्हीं का जिक्र करते हैं, शीश को देखें तो इन्हीं का जिक्र करते हैं, इब्राहिम को देखें तो गुलजार में बैठे हुए इन्हीं पर दुरूद पढ़ते हैं, और यूसुफ को देखें तो कुएं की तह में इन्हीं पर सलाम भेजते हैं, कभी जिंदान से रहाई पाते हुए इन्हीं का नूर देखते हैं। कोई एक जमाना भी ऐसा ना गुजरा जिसमें मेरे और आपके आका का जिक्र ना हो रहा हो। कल भी उन्हीं का जिक्र था, आज भी उन्हीं का जिक्र है। क़यामत तो रब्बे काबा की कसम होगी, इसलिए कि जिक्र मुस्तफा शान मुस्तफा दिखा दी जाए, इसके सिवा और कोई वजह नहीं है। वल्लाहि अज़ीम मैं आखिर में बात करूंगा आपकी खिदमत में उसके मतलब। जिन दोस्तों को किताबों के हवालों की जरूरत होती है उनको तो हम किताब का हवाला पेश करते हैं, और जो जनाब के बंदे होते हैं उन्होंने किताबों की जरूरत को नहीं पड़ती। दो बंदे होते हैं, एक होता है बंदा है किताब, एक होता है बंदा है, एक होता है बंदा है, एक होता है बंदा है। हुण समझो मैं गल की करन लगा। जेड़ा बंदा है किताब होता है वो तो ढूंढ रहा है किताब कित्थे लिखे है, किंज लिखे है, कित्थे लिखे है, किंज लिखे है। वो कितना सुनते हैं, कहाँ लिखा हुआ है, वो कितना जानते हैं, कहाँ लिखा हुआ है। अरे मियाँ जानते तो वो इतना है जितना सारी दुनिया नहीं जानती, और सुनते वो इतना है कि सारी दुनिया इतना नहीं सुनती, और देखते इतना है सारी दुनिया इतना नहीं देखती। उनके देखने की बात करते हो जो काबे की टेक दीवार से टेक लगाकर ऐसे करके खड़े होते हैं इज्जतुल विदा में, और कहते हैं वो हिंद से मैं देख रहा हूँ मेरे गुलामों के जत्थों के जत्थे आ रहे हैं, वो हिंदुस्तान से गुलामों के जत्थों के, ये बुखारी शरीफ कह रही जत्थे आ रहे। उमर फारूक खड़े हुए आगे हुए, उन्होंने अर्ज किया सुनिए मुसलमान वहाँ कौन सा कलमा पढ़ने वाला, हिंदुस्तान कौन सा कलमा? हजूर फरमाया उमर चुप कर, इन्नी यरा माला तराउना वासमाओ भी माला तस्माउन। तुम सारे मिलकर भी वो नहीं देख सकते जो मोहम्मद देखता है, और तुम सारे मिलकर भी वो नहीं सुन सकते जो मोहम्मद के कान सुनते हैं। मेरी आंखें देखती हैं कि वो गुलामों के जत्थों के जत्थे आते हैं और पढ़ते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लका वल मुल्क। इतना सुनते हैं, इतना जानते हैं, पर जो मुनकर होता है ना वो पूछता है किस किताब में लिखे है, तो कित्थे लिखे है, तो किंज लिखे है। वो है बंदा है किताब, वो क्या है बंदा है। और एक होता है बंदा है जिनाब, वो पता है कौन होता है? उसका नाम होता है सिद्दीक़ अकबर।
खबर मिल गई सरकार रात को गए थे, कहते हैं मैं अल्लाह से मिला हूँ, तो वो मशहूर हो गया, लोगों ने इनकार शुरू कर दिया। तो एक चुराहे में अबू जाल ने पकड़ लिया, सिद्दीक नवी सुनी, हाँ तुझे ईमान ले आए हैं, वो तुम्हारे साहब एक नई बात करते हैं, वो अब एक वाली बात नहीं, अब वो एक और बात कर दी है उन्होंने। वो तो कहते हैं रात को पता नहीं मैं आसमानों से ऊपर चला गया, तो मैंने वहां पर रब से मुलाकात की, तो रब मैनू तकदा रहा है, मैं अल्लाह नू तकदा रहा, तो मैं टिक टिकी बन के तकदा रहा है, तो रब मेरे हथियात रखे है, तो मैं सारी दुनिया को देख लिया है। ये अबू जहल तनसन कह रहा, तो सिद्दीक सुन रहा है। सुनने के बाद सिद्दीक पाक फरमाते हैं किसने कहा है ये तो बता। उन्हें नहीं किया किड़ी किताब, उन्हें क्या किया, किने क्या, उन्हें क्या तुम्हारे साहब, उन्हें क्या छड़ पर वो आ दिन में उठे मिला यहाँ जे वो ये आखण अल्लाह थले आके मैंने मिलया, ये भी मनने आसान किंज दी गल्लां करदा है पिया, तेरी मत मारी गई है। मालूम हो गया बंदा है किताब और होता है बंदा है जनाब। लगे हथों आपको एक बात सुना दूं, जिक्र मुस्तफा की मजलिस है तो आपको ये बात याद रहेगी, और मुझे भी कसम है मेरे रब की, अगर ये बात याद रही तो नज़ा के वक्त तक शैतान ईमान नहीं छीन सकेगा। सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना एक दिन घोड़ा एक खरीदा है। बच्चे बच्चे बैठे ना, मैं वास्ते कोई गल सुनानी है, लेकिन ये ना समझे कि बच्चे की गल है, गल बुढ़े की भी है। सरकार करीम ने एक घोड़ा खरीदा बेटा, सुनील मियाँ आप भी गौर से सुनो, ये बात याद रखना भूलना नहीं मेरे बच्चों, ये हदीस शरीफ सुनाने लगा। सरकार ने एक घोड़ा खरीदा, क्या खरीदा नहीं, अब तो आपको साथ साथ चलना पड़ेगा मेरे, तब घोड़ा आपको दिखाऊंगा। सरकार पाक ने क्या लिया, देखा हुआ है ना घोड़ा। सरकार ने एक घोड़ा खरीदा, खरीदा भी पता है किससे, एक यहूदी से खरीद लिया, घोड़ा खरीद लिया यहूदी से। तो खरीदा कैसे, सरकार ने कहा कीमत तय कर, उसने कीमत तय की, हजूर पाक को कहने लगा इतनी, हजूर ने फरमाया कीमत इतनी तेरी, तो घोड़ा हो गया मेरा, पैसे हो गए तेरे तो घोड़ा, अब घोड़ा मेरे साथ चल पकड़ के, तो तुझे मैं घर से पैसे दे देता हूँ, पैसे तू ले लेना, घोड़ा मैं वहां बांध लूंगा। मदीने शरीफ की सरजमीन, यहूदी से घोड़ा खरीद चुके, आगे आगे सरकार चल रहे हैं, पीछे पीछे यहूदी आ रहा है, और सरकार से आगे चल भी कौन सकता है, वो अगा अगा ही नहीं, सरकार अगा अगा पीछे पीछे यहूदी आंदा पे, घोड़ा उन्हें फड़िया हुआ है। तो सरकार थोड़ी जी अगा निकल गए काफी सारे, पिछों दो बंदे मिले, उन्होंने घोड़ा बेचना, उस बेईमान की नीयत खराब हो गई। उन्हें क्या बेच देंगे, उन्हें क्या पैसे कितने, उसने पैसे ज्यादा बतला दिए, वो यहूदी मान गए जो खरीदने वाले थे, पैसे उन्होंने ठीक ठाक बतला दिए, नबी पाक ने जो रेट तय किया था उससे 2-3 गुना ज्यादा पैसे बतला दिए। यहूदी ने कहा घोड़ा मैं तुम्हें दे दूंगा, पीछे से आवाज देकर कहता है ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो तो यहूदी था इसलिए उसने नहीं पढ़ा, अब तो गुलाम है, कहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने कहा बात सुने मेरी, घोड़ा में बेचने लगा, लेना है तो ले लो। हजूर मुड़ा है पीछा, हजूर ने फरमाया ओ बेईमाना, घोड़ा तो मैं तेरे को ले बैठा, सौदा तेरे नाल मेरा तय हो गया, हुण तू क्यों घोड़ा कहंदा है बेचण लगा। उस कहा मैं घोड़ा बेचण लगा, तेरे नाल सौदा होया ही नहीं मेरा। हजूर फरमावन होया सौदा, वो आके सौदा होया ही कोई। फिर मुड़ हजूर आखण सौदा होया, वो आके होया ही कोई। हजूर पर नूर सल्लल्लाहु ने फरमाया देख ऐसा ना कर, घोड़ा तो मैंने तुझसे ले लिया है, कीमत हो गई है तय, अब बात को लंबी ना कर, घोड़ा मुझे दे। उसने कहा जी बात खत्म करते हैं, गवाह लाओ, गवाह लाओ, गवाह अगर तुम लाओगे तो घोड़ा मैं दे दूंगा। अब गवाह वहां पर कहां से आए, गवाह तो वहां था ही नहीं, बंदा तो कोई भी नहीं था। रही गल अल्लाह दी, तो अल्लाह नूं यहूदी किथे मनदा सी, या यहूदियां नूं अल्लाह नजर भी किथे आउंदा है। उसने कहा बंदियां बच्चों कोई बंदा गवाह ले आओ। हजूर पाक से उसकी बात हो रही थी, इतने में लोग इकट्ठे हो गए, कोई 10-15 यहूदी आ गए, 2-4 मुसलमान आ गए, तो गल हो गई चंगी भरी लम्मी, चिक चिक उसने चौकी की थी, बंदे चौके इकट्ठे हो गए। इतने में एक साहबी दौड़दा आया, ना ओदा सी खुज़ैमा बिन साबित, आखो जोर दी हुण सुभान अल्लाह। खुज़ैमा दौड़ता हुआ आया, खुज़ैमा ने कहा या रसूल अल्लाह मुझे मेरे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान, गल तो दसो गल के है। और एक हदीस तो कदे समझ आ जाए ना मेरे वो बुजुर्गो, तो मेरे वो बच्चे हो, तो मेरे वो जवान दोस्तों, इस एक हदीस नूं तुसां समझ जाओ तो रब्बे काबा दी कसम है सारी जिंदगी अपनी तुसां हजूर दे कदमां दे नामे लगा दोगे।
ईमान करे नहीं जाएगा तो बड़ा। उस साहबी ने अर्ज की, या रसूलल्लाह गल के वे हजूर फरमाते ने इस बेईमान को मैं घोड़ा ले आए, ये मुनकर हो गया, उन्होंने गवाह लिया। उसके सरकार तुम एक मिनट कदे मैनू इजाजत दियो तो मैं गल करा। हजूर फरमाया तू कर ले गल, मैं चुप हो जाना वा। अगा होया उसके वो गल सुनो यहूदी, घोड़ा दे सरकार दे, घोड़ा चल घोड़ा दे। उन्हें कहा किवें घोड़ा, घोड़ा में किवें दे, घोड़ा तो मेरा है। उस साहबी ने कहा घोड़ा सरकार दे, मैं कहना घोड़ा दे। उन्हें कहा यार सरकार दा कितों है, इन्हें खरीदिया ही नहीं। उन्हें कहा खरीदिया है। उन्हें कहा गवाह कितों, मेरे सामने घोड़ा खरीदिया। बात समझ में आई है? अजे गल मुक्की नहीं, हुणी शुरू हुई। अजे गल मुक्की नहीं, शुरू हुणी हुई। उसने क्या कहा गवाह मेरे सामने कहा तुमने घोड़ा बेचा है। उसने कहा तुम तो वहां पर मौजूद नहीं थे, तुम कैसे गवाही देते हो? साहबी ने क्या गवाह लिया, मैं उसे मौजूद कोई नहीं। कोई गल आई है समझ? देर ना समझियो थोड़ी जी। साहबी ने क्या कहा कि गवाह ले आओ, गवाह ले आओ कि मैं वहां पर मौजूद नहीं था। खामोश हो गया। जब खामोश हुआ ना तो उसने कहा लो घोड़ा ले जाओ। हुज़ैमा ने घोड़ा लिया पकड़, तो घोड़ा पकड़ने के बाद सरकार के पीछे पीछे हुज़ैमा चल पड़ा। मदीने की धरती जब करीब आई ना, शहर में दाखिल होने लगे ना, गांव में मदीने में, हजूर पाक ने दाएं बाएं देखा कोई नहीं था। हजूर ने फरमाया हुज़ैमा बात सुनो, तुम तो वहां मौजूद नहीं थे, गवाही तुमने कैसे दे दी, मौजूद तो नहीं थे। हाथ बन के ना जिहड़ी गल कीती हुज़ैमे ने वो तुसां सुन लो। हाथ बन के तो हुज़ैमे किया मैं तुहाड़ियां इन्हां पैरां ते कुर्बान जावां, जदों अल्लाह नाल बैठ के गल्लां करदे सी मैं कोल सां उत्थे ते सन आण के फरमाया जे अल्लाह एक है ओदे सिवा कोई नहीं। मैं तकिया अल्लाह एक है। और सुनिया तेरी जुबान पे हमने ईमान लाया है। आपने कहा अल्लाह एक के, असा क्या अल्लाह एक के। हुण जेड़ी गल अल्लाह दे एक होण दा जेड़ी जुबान आदी है उसी जुबान में चुन लिया, घोड़ा में खरीद लिया है। हमें किसी बात की जरूरत नहीं है जांचने की। आका घोड़ा अल्लाह से बड़ा नहीं छोटा है, बस जब अल्लाह एक है तो घोड़ा भी आपका है। हजूर नाराज नहीं हुए। ये फर्क है बंदा किताब में, बंदा जनाब में। बंदा किताब में और बंदा एक सहाबी ने, सहाबी नहीं कहना चाहिए बल्कि उसको मुनाफिक था, वो बदबख्त था, कलमा पढ़ता था, नबी पाक के हाथ चूमता था और पीछे नमाज भी पढ़ता था। और सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माल तकसीम करने लगे तो उसने आयत पढ़ी कुरान की। सुनते पियो के कोई नहीं? ए जे फर्क बंदा है किताब से, बंदा है जनाब दा। आयत पढ़कर कहने लगा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ कीजिए, अल्लाह ये फरमाता है। हजूर ने फरमाया ओए बदबख्त, अगर मैंने इंसाफ ना किया तो दुनिया में कोई इंसाफ कर ही नहीं सकेगा। वो बंदा किताब था, हुज़ैमा बंदा जनाब था। उन्हें क्या सोने जिवें तुसां फरमाओ असां इंज ईमान ले आए हैं। तो मेरे दोस्तों वैसे तो बंदा किताब नहीं होना चाहिए, बंदा जनाब होना चाहिए। पर मैंने जो बातें दो चार आपको सुनाई हैं जिक्र मुस्तफ़ा की कि हर जमाने में हजूर का जिक्र हुआ, हर जमाने में, और कल क़यामत के भी हजूर का जिक्र होगा। रब्बे काबा की कसम खाकर कहता हूँ क़यामत का फकत इतना सबब है इन एक आधे बज़्मे माशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने। अल्लाह की इज्जत की कसम है। अन आदम मबन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला समेअतु इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुय्यरतु बैन शफ़ा व बैन अन युदखल निस्फ़ु उम्मतिल जन्नह फ़ख्तरतु शफ़ा अतरौनहा लिअन्नहा अम्मा व अख़फ़ा अतरौनहा लिलमुत्तक़ीन ला लिलमुज़निबीन अल-ख़त्ताईन अल-मुतलव्विसीन। औ कमा क़ाल, अबू दाऊद में भी मौजूद है, इब्न माजा में भी मौजूद है, तिर्मिज़ी में भी मौजूद है, सही सित्ता की तीन कुतुब में मौजूद है। हजूर पर नूर फरमाते हैं दिन क़यामत का होगा, थर थर दुनिया कांप रही होगी। अपना इख्तियार फरमाते हैं हजूर फरमाते हैं मुझे मेरे रब ने इख्तियार दिया है। पहले तर्जुमा सुन लो फिर उसके बाद उसके तबसरा करता हूं मैं हदीस पे। हजूर फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया, खुय्यरतु
आप हजरात अगर अरबी से थोड़े से भी आगाह तो देखें, गौर करें, इसमें नुक्ता कितना बारीक पोशीदा है। खुशिरतो सीगा वाहिद मुतकल्लम है, माजी मजहूल है, तो माना क्या बनेगा? खुशिरतो। इस पूरी कायनात में अगर इख्तियार दिया गया है तो वो आमना का बेटा मोहम्मद अरबी है, और किसी को इख्तियार नहीं दिया गया। खुशिरतो शफात का अगर इख्तियार है तो मेरे आका को है। और किस वक्त? वक्त अदल, वक्त फजल पे सारे शफात करेंगे। इतना जब बच्चा जिसका फौत हुआ है, जब आप दुआ पढ़ते हो नाबालिग बच्चे की तो क्या पढ़ते हो? अल्लाह मगफिर, अल्लाह मजअल होलाना वजअल होलाना फरतों अजरम व ज़ुहरा वजअल होलाना शाफ़िअन व मुशफ़्फ़ा। कुर्बान उसकी अजमत पर जिसकी उम्मत का बच्चा भी शफी हो गया है। अजूरपुर नूर के उम्मत का बच्चा भी शफाअत करेगा जो इतना सा नन्ना सा फौत हुआ है। कुरान की आयतें भी शफाअत करेंगी, पर कब? जब वक्ते फजल होगा, वक्ते अदल नहीं। अब वरफाना लका जिक्र की तफसीर सुनो। उस रोज बुलंदी ये जिक्र मुस्तफा दुनिया को दिखाई जाएगी। वक्ते अदल पे कोई शफाअत ना कर पाएगा, यहाँ तक कि कुरान भी शफाअत नहीं कर सकता। और ये भी एक बात मैं आपके इल्म में इजाफे के लिए अर्ज करूं, कुरान मुकद्दस अल्लाह की बरगजीदा तरीन किताब है, पर फैज में वो मुस्तफा करीम से कम है। फैज पहुंचाने में जो सूरत मुस्तफा करीम की है, अल्लाह की इज्जत की कसम, ना वो काबे की है ना वो कुरान की है। देखो कुरान के मतलब इरशाद फरमाया गया, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। ये कुरान मोमिनीन के लिए रहमत है, जो काफिर है उसके लिए नहीं, जो मुनाफिक है उसके लिए नहीं, लेकिन हजूर के लिए फरमाया गया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सोनिया कुरान ते सिर्फ मुसलमाना वास्ते, मोमिनीन वास्ते रहमत है। रही तेरी बात, अगर तेरे कदमों में इब्लीस आ जाए तो तू उसको भी रहमत अता फरमा देता है। वो हदीस बुखारी की भूल ना गए हूं, अगर आपको याद है तो नमाज में मुस्तफा करीम खड़े तो हजूर ने अंज करके हाथ दबाया तो विचों पानी के कतरे निकले। सरकार ने दबाया हाथ पे, हाथ हदीस बुखारी शरीफ में मौजूद है। अंज दबाया, विचों कतरे निकले पानी दे। साहबा ने जो सरकार ने इस्लाम फिर सरकार ने साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह पानी क्या ब्याह और आपने दबाया? वो ऐसी नमाज पढ़ते थे, वो ऐसी नमाज पढ़ते थे, नमाजों में भी वो पता नहीं क्या करते थे, नमाज पढ़ते थे, सरकार को देखते रहते थे, हाथ तक दे पानी गिरता। ये मुक्तदी को नजर ही नहीं आ सकता जब तक मुक्तदी 100% मुतवज्जे इमाम की तरफ ना हो, तो पूरे का पूरा ना हो तो आप नमाज पढ़ते नहीं हो। आप बतलाओ इमाम ऐसे कर रहा हो तो बीच में से पानी गिर भी रहा हो तो मुक्तदी को क्या खबर होती है? उन्हें अर्ज किया सोने किस चीजों पर? हजूर ने फरमाया वो शैतान आ गया था, इब्लीस। मैंने उसकी गर्दन से उसको पकड़ लिया तो एने में करके दबाया तो राना बहना शुरू हो गया, तो लगा सी मरण। तो जो ही वो मरने लगा तो मुझे अपनी रहमतुल्लिल आलमीन का ख्याल आ गया, मुझे अपनी रहमतुल्लिल आलमीन का ख्याल आ गया, मैंने छोड़ दिया। अब और करें कि कुरान रहमतुल्लिल मोमिनीन है, पर मेरे मुस्तफा के दरवाजे पर तो इब्लीस शैतान भी रहमत का हिस्सा पाकर जा रहा था। और कुरान के लिए कहा गया हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब सिर्फ मुत्तकी को हिदायत देगी, गुनाहगार को नहीं। हुन बुखारी दी हदीस सुनी, समझ कोई नहीं दी आई। मुत्तकी ना हो तो फिर हिदायत नहीं है। पर मेरे आका फरमाते हैं लिल मुज़लिबीन अल खत्ताईन अल मुतलव्विसीन, चंगियां चंगियां नु सारी दुनिया सीने नाल लांदी है। जेड़ा बिल्कुल टट्ठा होया होगा, गिरा हुआ होगा, मुलव्विस होगा, खताकार होगा, कोई सीने से नहीं लगाएगा, मोहम्मद पाक अपने सीने से उसको लगा लेंगे। रब्बे काबा की कसम। तो हजूर की रहमत हर सूरत अफजल आला और औज पर है। जो मैं बात कर रहा था आपकी खिदमत में कि जिक्र मुस्तफा की इतनी बुलंदी है, अंबिया के अदवार में भी जिक्र मुस्तफा करीम का हर दौर में। अभी जो मैंने हदीस पढ़ी थी ईसा अलैहिस्सलाम वाली कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि औखल्लाहु तआला इला ईसा आमिन बे मोहम्मद, अल्लाह पाक ने ईसा अलैहिस्सलाम को फरमाया ले आओ ईमान मेरे प्यारे पर। उन्हें अर्ज की थी सोने कहते ईमान ले आवा, मोहम्मद पे ईमान ले। ईसा कह रहे हैं मुझसे कहा गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओ, मैं ले आया। फिर मुझसे कहा गया वाह मुर मन अदरकहु मिन उम्मतिका युमिनु बिही,
जो तुम्हारी बात सुनने वाले हैं, तुम्हारे गिरदो नवा में बैठने वाले हैं, अतराफ में सुनने वाले हैं तुम्हारी बात को, उनसे भी कह दो कि मोहम्मद पाक पर ईमान ले आना। जो भी अपने जमाने में उनसे उनको पाए ईमान ले आए। ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की थी वो कौन है, उनका मर्तबा इतना बुलंद रखा गया है, आवाज दी गई अगर हम उनको बनाना मकसूद ना होता हमारे यहाँ तो हम आदम को भी ना बनाते। अगर